हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारी ट्रिप जलंधर से हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। वहाँ से हम उत्तराखंड के 2 धाम यात्रा केदारनाथ एंड बद्रीनाथ का दर्शन के लिए जाएंगे। हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं और होटल से चेकिंग करने के बाद हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान हर की पौड़ी के पास और वहाँ देखेंगे गंगा आरती। ये देखिए माँ गंगा का। हम लोग टोटल 9 लोग की ये यात्रा है, जिसमें हमारा बचपन का दोस्त सुभाष, अनुराग भाई, अविनाश भाई, हमारे पीछे ललन मामा है साथ में, एक हमारे रूममेट अविनाश जी और 2 लोग पीछे जो धीरे धीरे चल रहे हैं। ये देखिए, ये हर की पौड़ी के मुख्य मंदिर गंगा माता और ये सभी लोग हर की पौड़ी घाट पे स्नान करते हुए। ये हमारे पार्टनर अरुण भैया और अमित भैया जो कि सबसे पीछे रहते हैं, हमारे साथ आ चुके हैं। होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग अगली सुबह सोनप्रयाग के लिए निकल रहे हैं और ये हमारी गाड़ी ट्रैवलर है और इससे हम आज सुबह 6 बज रहे हैं और इसके बाद अभी हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। अब हमारी गाड़ी हरिद्वार से निकल चुकी है सोनप्रयाग के लिए और हमारे साथी हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय बाबा बद्री विशाल। और ये हमारे सफर के साथी जावेद भाई जो हमारे सफर के साथी 1 हफ्ते के लिए। हरिद्वार से निकलकर हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम, जहां पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का मिलन हुआ था। यहीं से ये नदी माँ गंगा नदी के रूप में कहलाई जाती है। श्रीनगर से 10 किलोमीटर आगे हम लोग पहुंच चुके हैं माँ धारी देवी टेम्पल, जो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का रक्षा करती है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार बाढ़ से मंदिर बह गया था और एक चट्टान के पास आ गए थे। स्थानीय लोगों ने मूर्ति से विलाप की आवाज सुनाई दी, एक दिव्य आवाज। इसके बाद गांव वाले ने एक मंदिर का निर्माण किया। मान्यता है कि मंदिर में विराजमान मूर्ति के दिन 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह बाल अवस्था में, दोपहर को युवती की अवस्था में, शाम में वृद्ध अवस्था के रूप में धारण करती है। धारी देवी को उत्तराखंड का देवी माना जाता है और जगत गुरु शंकराचार्य भी हिंदू मंदिर की विजय पताका लेकर जाते समय इसी मंदिर में रुके थे और पूजा अर्चना की थी। साल 2013 में अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए धारी देवी के मंदिर को हटा दिया गया था। लगभग यहाँ से 611 मीटर ऊंचाई पर रख दिया गया था। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, मंदिर को हटा दिया गया था, फिर यहाँ से वापस आ गया। हम लोग माँ धारी देवी टेम्पल पहुंच चुके हैं और ये रहे हम माता रानी का दर्शन करके आगे की सफर का प्रस्थान करते हैं। देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग सोनप्रयाग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं और ये अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ की ओर से आ रही है और ये मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ की ओर से आ रही है, इसका ये संगम है। और पंचप्रयाग में ये दूसरा प्रयाग रुद्रप्रयाग। हमारा ग्रुप टोटल रुद्रप्रयाग के दर्शन करते हुए अगले दिन सुबह के 4 बज चुके हैं और हम लोग लगे हैं सोनप्रयाग स्टेशन के लिए लाइन। कल रात बहुत लेट हो गई थी, जिसके कारण हम लोग सोनप्रयाग पहुंचकर वीडियो हम लोग नहीं बना पाए थे। सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसके कारण हम लोग ने सीतापुर में होटल लिया था। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग सोनप्रयाग चेकिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं और कल रात में हम लोग लगभग 8 बजे सीतापुर के पास रात में स्टे किए थे, क्योंकि सोनप्रयाग में लंबा जाम लगा हुआ था। और सुबह सुबह 4 बजे हम लोग सीतापुर से सोनप्रयाग के लिए निकल कर लगभग 2 घंटे लाइन लगकर हम लोग सोनप्रयाग रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के पास लगभग पहुंचने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन चेकिंग के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन चेकिंग करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
1.5 घंटे लाइन लगने के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन चेकिंग करने के बाद हम लोग अब ब्रिज पार करके ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए सोनप्रयाग में बहुत ही ज्यादा रश है आज। ये हमारी मंदाकिनी नदी और ये ऊपर देख रहे हैं जो 31 जुलाई को लैंडस्लाइड जो हुआ था उसमें ये पूरा रास्ता तबाह हो गया था। ये रहा हमारा सोनप्रयाग ब्रिज, इसको पार करके हम लोग उधर होकर टैक्सी स्टैंड के पास जाएंगे। पहले टैक्सी ब्रिज के उस पार ही मिल जाती थी, लेकिन रास्ते खराब होने के कारण टैक्सी स्टैंड आगे चले गई है। सोनप्रयाग से जो रास्ता टूट गया था ये वाला, ये रास्ता पूरी तरह से बन चुका है और चढ़ाई करते समय यात्रियों को इसी रास्ते से निकाला जा रहा है। ये देखिए, लेकिन टैक्सी स्टैंड आगे से मिल रही है क्योंकि टैक्सी के लिए रास्ता अभी सही नहीं है। ये देखिए टूटा हुआ रास्ता जो 31 जुलाई के बादल फटने से पूरा रास्ता तबाह हो गया था। यहाँ के लोकल मजदूरों द्वारा रास्ता बनाया गया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये रास्ता 1 महीने के अंदर बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये टूटा हुआ रास्ता को बनाना इतना आसान नहीं। ये वही रास्ता है जो 31 जुलाई के बादल फटने के बाद ये पूरी तरह से तबाह हो गया था और यहाँ फिलहाल टेम्पोररी चलने के लिए रास्ता बना दिया गया है। ये देखिए पत्थर हैं रास्ते में और ये जो सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड 31 जुलाई को हुआ था ये पूरा तबाह हो गया था पहाड़ गिर के। ये देखिए नीचे तक पूरा रास्ता बर्बाद कर दिया गया। यहाँ से खच्चर की सुविधा और पिट्ठू की सुविधा मिलती है। अगर जिनको चलने में दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है, वो खच्चर और पिट्ठू के सहारे जा सकते हैं। हम लोग ट्रैकिंग में पहला खतरनाक मोड़ पार कर चुके हैं और यहाँ से हम लोग टैक्सी सेवा लेते हुए गौरीकुंड तक जाएंगे। शटल सेवा पूरी करने के बाद हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग की ट्रैकिंग स्टार्ट होगी जो लगभग 22 किलोमीटर है। हमारे ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ जी, आइए देखते हैं कितने घंटे में पहुँचते हैं। अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं। 7:30 बजे हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है। देखते हैं हम लोग ज्योतिर्लिंग के पास कब तक पहुँचते हैं। हर हर महादेव। एक और खतरनाक मोड़ जहाँ पे बादल फटने के बाद ये रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन ये भी 1 महीने के अंदर इसको दोबारा बना लिया गया है। ये देखिए पत्थर ही पत्थर, ये सब जगह ज़्यादा देर रुकने का नहीं है। हम लोग ये ब्रिज जल्दी से पार करके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी लोग काफ़ी थक गए हैं। नीचे भी मजदूर अभी लगे हुए हैं रास्ते को अच्छे से बनाने में। चार घंटा चलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं भीमबली और ये वो इलाका है जहाँ 31 जुलाई को यहाँ भी लैंडस्लाइड में ये पूरा रास्ता बह गया था। एक टेम्पोररी रास्ता बना हुआ है, ऊपर से पत्थर गिर गए थे और यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है और गीला है। अब देखिए रास्ता का हाल बहुत बेहाल है, पूरा कीचड़ लगा हुआ है। चलो भाई चलो आगे बढ़ो। हम लोग भीमबली पार कर चुके हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर रामबाड़ा है और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आधा रास्ता हम लोग ने पार कर लिया है 4 घंटे में। देखते हैं आधा रास्ता पार करने में कितना समय लगता है। ये मंदाकिनी नदी पर पुल पार करके हम लोग उस तरफ रामबाड़ा की तरफ पहुंचने वाले हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर। ये रामबाड़ा की ओर पुरानी रास्ता है। नया रास्ता ये है
पुराने रास्ता से नया रास्ता लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ज़्यादा है। पुराने रास्ता के मुकाबले नया रास्ता बहुत ज़्यादा ही कठिन है। ये ऊपर देख रहे हैं, ऊपर पहाड़ी के पास जाना है जो रामबाड़ा है। 11:30 घंटा चढ़ाई करने के बाद हम लोग रूट पॉइंट पहुंच चुके हैं। यहाँ से रामनाथ मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। बहुत ही कठिन चढ़ाई है बाबा केदारनाथ की। सबका हालत ख़राब हो चुका है। GNBM हेमलॉक टेंट हाउस में बुकिंग करने के बाद ये खाना आप लोग को बुकिंग वाले को दिया जाता है, जिसमें पूरी, चावल, सब्जी, दाल और सेवई रहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 3:30 बजे हम लोग नहा धोकर बाबा केदार का दर्शन के लिए जा रहे हैं लाइन में लगने। ठंड बहुत ही ज़्यादा है। गर्म पानी से हम लोग स्नान किए हैं 100 रुपये पर बाल्टी के हिसाब से। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगले साल तक शायद ये चालू हो जाए और बाबा केदार का दर्शन लाइन यहीं से लगेगी। ये देखिए, रूम भी बन रहा है स्टे रहने के लिए। ये देखिए एकदम मंदिर का नदी। सुबह हम लोग लाइन लग गए हैं। लाइन बहुत ही लंबी है, लगभग हजारों की लाइन लग चुकी है और इसी लाइन में हम लोग पीछे अंदर बैठे हुए हैं। देखते हैं कितने बजे तक हम लोग के दर्शन होते हैं। प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है। 250 रुपये का एक प्रसाद मिला है, जिसमें बेलपत्र, जल और भगवान का वस्त्र, बाकी आदि प्रसाद इसमें है। और हर जगह प्रसाद मिल रही है। लाइन में भी आप लगे रहते हैं तो आसानी से आपको प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद लेने के बाद हम लोग उस जगह पर जा रहे हैं जहां हम लोग का ग्रुप लाइन में लगा हुआ है, और वहां हम लोग 2 घंटे लगभग वेट करने के बाद शायद हम लोग का भगवान श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो जाएगा। जय बाबा केदार। हेलो, हम लोग ने भगवान भोलेनाथ श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया है। और हम लोग को दर्शन करने में लगभग लाइन में 5.5 घंटा लग गया। 3:30 में हम लोग दर्शन के लिए लगे थे और 9 बजे हमारी जाके दर्शन हुए। देख सकते हैं पूरे बादल से घिरे हुए हैं पूरी केदार घाटी, और अचानक कभी धूप आ जाती है जिससे हम लोग का जैकेट निकालना पड़ता है। और अभी बादल के कारण हम लोग को बहुत ठंड लग रही है। अब यहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद आदि शंकराचार्य समाधि स्थल का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग भीमशिला का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग बाबा भैरवनाथ का दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये केदारनाथ मंदिर के पीछे एक कुंड है। यहाँ से आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल यहाँ से आप ले जा सकते हैं अपने घर। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आदि शंकराचार्य गुरु जी का जो मंदिर के पीछे मूर्ति बनी है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। हम लोग पहुँच चुके हैं श्री आदि शंकराचार्य समाधि स्थल। ये हमारा मूर्ति देखने का रास्ता। सर्वदीक्षा सबूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम बोलो सद्गुरुं तम नमामि। ये भीमशिला पर्वत, यही भीमशिला पर्वत जो 2013 की आपदा में केदारनाथ मंदिर का रक्षा किया है। लोग इसे अब भीमशिला से जाने जाते हैं। ये मंदिर दर्शन का VIP लाइन है। पर्ची कटाकर या आप पंडित जी से संपर्क करके भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं, शीघ्र दर्शन। ये मंदिर का एग्जिट गेट है। यहाँ से दर्शन करने के बाद लोग निकलते हैं और VIP दर्शन का भी एंट्री गेट यहीं से। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। हर हर महादेव। नीचे मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग भैरवनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। ये हम लोग जो नदी पार करके हम लोग ऊपर उस जगह पे भैरवनाथ के पास जाएंगे। भैरवनाथ के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। हर हर महादेव।
जय भैरव बाबा। ये देखिए पूरे केदार घाटी का नज़ारा। हम लोग भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ हम लोग ने दर्शन करके तेल चढ़ाया और यहाँ से हम लोग नीचे केदार घाटी की ओर प्रस्थान करेंगे और वहाँ से अपना सामान लेकर सोनप्रयाग की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी लगभग समय 11 बज रहा है, तो लगभग हम लोग शाम तक सोनप्रयाग पहुँचने की कोशिश करेंगे। दर्शन करने के बाद हम लोग जहाँ हम लोग स्टे किए थे वो हम लोग टेंट कॉलोनी में जो GM के अंदर आता है, जो 1000 रुपये प्रति बेड के चार्ज पे मिली थी और यहाँ का प्राइस बहुत ज़्यादा था और ये उस प्राइस के लायक था भी नहीं। रात में भी बहुत परेशानी हुई और गर्म पानी की व्यवस्था भी अलग से मिलती है यहाँ और खाना भी सही क्वालिटी का नहीं था और सही ढंग से नहीं खिलाया जा रहा था, इसीलिए आप भी अपने सोच समझ कर यहाँ अपना स्टे करें। और आगे छोटी टेंट 200 में 100 में भी 300 में भी मिल जाती है, आप अपने सुविधा के अनुसार ही स्टे करें। अब यहाँ से हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकल चुके हैं, जो लगभग समय बजे हैं 12। अब देखते हैं सोनप्रयाग कितने बजे हम लोग उतर पाते हैं। तब तक ये देखिए केदार घाटी का नज़ारा। अभी केदार घाटी में बादल और धूप दोनों मौजूद है, ऊपर बादल और नीचे धूप। और ये भैरवनाथ का रास्ता, ऊपर भैरव बाबा वहाँ पे। केदारनाथ घाटी में जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो आगे आने वाले कुछ सालों में अच्छी सुविधा और मुहैया कराई जाएगी। ये देखिए यहाँ पे रेस्ट हाउस बन रहे हैं और पब्लिक बाथरूम बन रहे हैं और नीचे भी पूरे पत्थर काट के ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पानी का रास्ता दिया जाएगा। पहुँच चुके हैं रेतस कुंड, जहाँ से कुंड में ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ बोलने से बुलबुले उत्पन्न होते हैं। आइए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये बोर्डिंग कुंड सोनप्रयाग रोड में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण टैक्सी सेवाएं बाधित चल रही है और शायद आगे से मिलेगी। देखते हैं आगे कहाँ से हम लोग को टैक्सी मिलती है। और ऊपर से नीचे आने में लगभग 6 घंटा लग गया है केदार घाटी से गौरीकुंड आने में। ये सोनप्रयाग बस स्टैंड और बड़ी पार्किंग सीतापुर है। अगर आप टैक्सी से आते हैं तो आपकी गाड़ी यहीं तक रहेगी, इसके आगे सोनप्रयाग तक छोटी गाड़ी ही जाती है। ये देखिए लाइन यहाँ तक पहुँच चुकी है अगले दिन की चढ़ाई के लिए। केदारनाथ से उतरने के बाद हम लोग रात में सोनप्रयाग में रुके थे। रास्ता बहुत खराब हो चुका था क्योंकि गौरीकुंड सोनप्रयाग मार्ग में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके वजह से टैक्सी सेवाएं बाधित थी। और सोनप्रयाग में रात रुकने के बाद सुबह सुबह हम लोग आज तुंगनाथ के लिए निकले हैं। सोनप्रयाग से तुंगनाथ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और लगभग 3 घंटे में इसकी दूरी तय की जाती है। हम लोग तुंगनाथ चुप्ता पहुंच चुके हैं। लगभग 9 बजे के लगभग सोनप्रयाग से निकले थे और अभी 12 बज रहे हैं और 3 घंटा में हम लोग तुंगनाथ चुप्ता पहुंच चुके हैं। और रास्ते में बहुत सारे जगह लैंडस्लाइड हल्के हल्के हो रखे थे, जिसकी वजह से बहुत डर भी लग रहा था। और ये मौसम बहुत ही सुहाना है, बादलों के बीच में हम खड़े हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, लगभग अभी 15 डिग्री का टेम्परेचर है और ऊपर ट्रैकिंग करने के समय धीरे धीरे टेम्परेचर और कम होता जाएगा। आइए हम लोग कुछ नाश्ता करने के बाद तुंगनाथ के ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तुंगनाथ चुप्ता में हम लोग आलू के पराठे खा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे टेस्ट में बना हुआ है। ये हमारे अमित भैया मामा 2 पराठा मार चुके हैं। सुभाष भाई अभी आए हैं, राजू भाई
सब आलू के पराठे वाले ही हैं। और ये हमारे शानदार पराठे बन रहे हैं, बहुत ही टेस्टी पराठे। ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट के पास हमारे अविनाश भाई 3 पराठा मारते हुए। का टेस्ट बताइए। हम लोग तुंगनाथ ट्रेकिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से 50 मीटर आगे ट्रेकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हम लोग तुंगनाथ मंदिर के लिए चढ़ाई करेंगे। हम लोग तुंगनाथ स्टार्टिंग ट्रेकिंग पॉइंट पर है। यहाँ से मंदिर 3 किलोमीटर ऊपर है। आइए, लगभग हम लोग 1 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग मंदिर के पास कितने बजे पहुँचते हैं। जय तुंगनाथ बाबा की जय हो। 300 मीटर चढ़ाई में ही हम लोग काफी थक गए हैं और सांस फूलने लगी है। कहने को ये ट्रैक 3 किलोमीटर का है, लेकिन बिल्कुल खरी चढ़ाई है। और हमारे साथी आगे गए हैं, बाकी साथी पीछे भी हैं। अविनाश जी, देखते हैं हम लोग कितने समय में ऊपर पहुंचते हैं। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई हम लोग 1 बजे शुरू किए थे, लगभग 2 बज चुके हैं और 1.4 किलोमीटर की हमने अभी तक चढ़ाई की है और लगभग आधा रास्ता अभी शेष बाकी है। देखते हैं हम लोग कितनी देर में तुंगनाथ महादेव मंदिर पहुंचते हैं। 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद हम लोग मंदिर के करीब लगभग 500 मीटर तुंगनाथ महादेव मंदिर और है। और हम लोग तुंगनाथ ट्रैकिंग के सबसे मजेदार व्यू पॉइंट के ऊपर हैं। यहाँ के बाद नीचे सीधे खाई नजर आती है। अभी फॉग के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से मंदिर आधा किलोमीटर ऊपर, फॉग के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर तुंगनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग है। हम लोग तुंगनाथ महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे पीछे तुंगनाथ महादेव मंदिर है। लगभग नीचे से ट्रैकिंग स्टार्ट हम लोग 1 बजे किए थे और 3 बज रहे हैं अभी। 2 घंटे में हमने पूरी 3.2 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमने पूरा कर चुका है। और ये पूरा बादलों से घिरे हुए हैं, ये पूरे मंदिर परिसर के आसपास। और हमने ये प्रसाद लिया है 150 रुपये का, जिसमें प्रसाद, फूल, चुनरी इत्यादि हैं, धूप भी है और चलती है। अभी ठंड यहाँ काफी ज्यादा लग रही है। हमने तो अपना जैकेट लेकर आया था। जो भी यहाँ है अपना जैकेट और तो विंटर कैप लेकर आए, क्योंकि यहाँ कभी भी मौसम बदल जाता है, कभी धूप, कभी बहुत एकाएक ठंड लगने लगती है। अभी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। नीचे ट्रैकिंग में धूप लगी थी तो हमने सोचा था कि जैकेट लाकर हमने गलती कर दिया, लेकिन अभी जैकेट मैंने अभी भी जैकेट उतारा है क्योंकि मेरी शर्ट पूरी गीली हो चुकी है। लाइन में लग चुके हैं, ये देखिए हमारी लाइन। और हमारे रूम पार्टनर अरुण जी और अमित जी मेरे साथी हैं। 9 लोगों की ट्रिप में हम तीनों बहुत ही जल्दी 2 घंटे में नीचे से ऊपर पहुंच चुके हैं। बम बम भोले। और कुछ ही देर में है। ब्लॉग शूट करना इतनी आसान बात नहीं थी। एक ब्लॉग शूट करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। तो गाइस कम से कम कुछ ना करे करो ना यार, एक लाइक तो कर ही दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। भाई आपको व्यू दिखाई रहा होगा कितनी ठंड पड़ती है, उसके बाद भी ब्लॉग शूट करना एक मेहनत का काम है। और हमारी लाइन बहुत ही छोटी है। हम लोग तुंगनाथ महादेव जी का दर्शन कर लिए हैं और दर्शन दूर से ही हो रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद जल चढ़ाना वर्जित है। महादेव जी का श्रृंगार होने के बाद जल नहीं चढ़ाया जाता है। हमारे अमित भैया का भी दर्शन हो गया। अमित भैया दर्शन हुआ? जय मां, जय भोलेनाथ। दर्शन करने में कितना समय लगा? अच्छे से दर्शन हो गया प्रभु का। जय जयकार प्रभु का, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। ये देखिए तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर, जो पंच केदार में से एक है। और ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। और ये देखिए बादलों से घिरा हुआ है। 1 साल में ये 6 महीने ही खुलती है, जैसे केदारनाथ होते हैं उस
केदारनाथ की घाटी में बर्फबारी होती है, उसी तरह यहाँ भी बर्फबारी के कारण ये पूरे एरिया में बर्फ से चादरों से ढके होते हैं, जिसके कारण पंच केदार शीतकालीन में ऊखी मठ में बसते हैं। हमारे पांचों केदार जो हैं वो ऊखी मठ स्थित जगह पर बसते हैं। और हमारे मामा भैरवनाथ जी का पूजा करते हुए और अविनाश जी, और पूरा एरिया बादलों से घिरा हुआ है और बहुत ही ठंड लग रही है। भगवान तुंगनाथ मंदिर जी के ठीक बगल में पर्वती मंदिर है, यहाँ का भी दर्शन करते हैं। हम लोग परिक्रमा करने जा रहे हैं। मंदिर का परिक्रमा करना भी एक यहाँ का प्रथा है, जो यहाँ के पंडित जी पुरोहित जी ने बताया है कि दर्शन करने के बाद यहाँ मंदिर का परिक्रमा जरूर करें। तो हम लोग परिक्रमा करने जा रहे हैं। इस रास्ते में एक और शिवलिंग है, उनका भी दर्शन करते हैं। आइए आप लोग को भी कराते हैं। ये हमारे नंदी भगवान जी, और तुंगनाथ मंदिर के पीछे ये हमारे शिवलिंग, यहाँ का भी आप लोग दर्शन कीजिए। रास्ते में बहुत सारे आपको बंदर भी मिलेंगे, जो आपके प्रसाद के थैला को कभी भी छीन सकते हैं। इसके बाद हम लोग भैरवनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। ये रहे हमारा भैरवनाथ मंदिर, आप भी कीजिए भैरवनाथ बाबा जी का दर्शन। उसके साथ ही ये हमारे पांचों देवता, हम लोग ने महादेव तुंगनाथ मंदिर जी का दर्शन कर लिया है हमारे सभी ग्रुप ने, और दो तीन साथी हमारे पीछे पूजा कर रहे हैं भैरवनाथ जी का। जोर से बोलिए हर हर जय शिव शंभू। ये तुंगनाथ मंदिर जी का मेन गेट है, यहाँ से आप सीधे मंदिर के पास दर्शन कर सकते हैं लाइन में लगकर। सुबह ज्यादा भीड़ रहती है क्योंकि उस समय जल का अभिषेक भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद आरती के बाद श्रृंगार होने के बाद जल अभिषेक बंद हो जाता है और अभी सिर्फ दूर से दर्शन होते हैं। हमारे ग्रुप के सबसे एक्टिव मेंबर अविनाश यादव जी का भी तुंगनाथ महादेव जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। अविनाश जी कुछ बोलिए आप भी। मैं सबको ऊर्जा दिया हूँ, तब यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन ये खुद ही ऊर्जा से मुक्त हो चुके हैं और सबसे ज्यादा अभी एनर्जी का जरूरत इन्हीं को है। और ये हमारे सबसे आगे रहने वाले अविनाश जी, ये भी सबसे पीछे आए हैं। हम लोग तुंगनाथ मंदिर से नीचे रोड तक हम लोग पहुंच गए हैं। पहुंचने में लगभग हम लोग को समय 1 घंटा लग गया। हमारे साथ प्रिय मित्र सुभाष भाई, जो इनका हाल बहुत थका हुआ लग रहा है। तंदुरुस्त है आप? चलो अच्छी बात है। हर हर महादेव, महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं हमारे सुभाष भाई। हम दोनों का बहुत सपना था 2-3 साल से कि साथ में केदारनाथ का दर्शन करें, तुंगनाथ का दर्शन करें, 2 धाम यात्रा करें, जो आज पूरा हो गया है। बहुत ही खुशी मिल रहा है हम दोनों को। क्या सुभाष जी? बिल्कुल, मन उत्साहित है और दिल गदगद से खुशियों से भरा हुआ है कि हम लोग परम मित्र एक साथ दर्शन करने सोचे थे और साथ में कर रहे हैं। हो गया बाबा के आशीर्वाद से। और इसके बाद हम लोग बद्रीनाथ की ओर बढ़ेंगे। शाम के लगभग 5:30 बजे हैं और यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 130 से 150 किलोमीटर है, जो पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि बद्रीनाथ के रास्ते में बहुत लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं, जिसके कारण 8 बजे के बाद चमोली से गाड़ी आगे नहीं जाने देती थी, जिसके कारण हम लोग को चमोली से पहले था कि कहीं स्टे करना पड़ेगा। हमारी बुकिंग बद्रीनाथ में थी, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने सबसे बड़ी गलती यही की कि एडवांस बुकिंग कराकर। आप लोग कभी भी एडवांस बुकिंग होटल का ना करें, न केदारनाथ में न बद्रीनाथ में। वहां आसानी से आप लोग को स्टे, नाइट स्टे आसानी से मिल जाएगा। 100 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक बहुत अच्छे से अच्छे और कंफर्टेबल स्टे मिल जाएंगे।
तो आप लोग भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराएं, क्योंकि वो महंगा भी पड़ता है और आप उस समय पहुंच भी नहीं पाओगे। हम नीचे मेन रोड पे पहुंच चुके हैं और हमारी टैक्सी आगे लगी हुई है, जहां सुबह हमने खड़ी की थी। हमने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है, वो 2 मिनट में आने ही वाले हैं और यहीं से बैठ के हम लोग बद्रीनाथ की ओर जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, तो आगे जाना बहुत खतरनाक है, इसलिए रास्ते में कहीं हम लोग रुकेंगे। और हमारे साथी अभी पीछे आ रहे हैं और हम लोग को उतरने में 1 घंटा लगा, चढ़ने में 2 घंटा लगा, उतरने में 1 घंटा। बद्रीनाथ के रास्ते में ये नया टनल बना है। पाताल गंगा के ब्रिज को पार कर, ये देखिए पाताल गंगा, पाताल गंगा जगह है, बहुत ही फेमस जगह है बद्रीनाथ के मार्ग में। ये देखिए आप लोग वहाँ से आए हैं और बेहद ही खूबसूरत रास्ता है ये देखिए। इस रास्ते में कहीं कहीं लैंडस्लाइड हो रखा है, ये देखिए वहाँ पे सामने में आपको दिखेगा, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है और जगह जगह पत्थर गिरने की संभावना रहती है, इसलिए बहुत सेफ्टी से हमारे जावेद भाई अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। ये हमारे नरसिंह मंदिर, ये देखिए जोशीमठ शहर का नज़ारा, बादलों से घिरा हुआ पहाड़। आइए हम लोग नरसिंह भगवान जी का दर्शन करते हैं। हमने भगवान श्री नरसिंह मंदिर जी का दर्शन कर लिया है और दीपावली के बाद बद्री विशाल जी यही हमारे विराजमान करते हैं और पूरे शीतकालीन में यहीं से दर्शन देते हैं। ये देखिए नरसिंह मंदिर से जोशीमठ के सामने पहाड़ों का नज़ारा, बिल्कुल बादलों से ढके हुए हैं और ये हमारे नरसिंह भगवान जी और हमारे सभी साथी फोटो शूट में बिजी हैं। सबसे ज़्यादा हमारे सुभाष भाई, अरुण जी और बाकी हमारे 3 साथी और मामा दर्शन के लिए अंदर गए। ये बद्रीनाथ के रास्ते में ये मेन ब्रिज अलकनंदा नदी पे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ऊपर लैंडस्लाइड एरिया जोन है, यहाँ हमेशा लैंडस्लाइड होते रहती है, जिससे पहाड़ों को जाली के सहारे रोका गया है ताकि यहाँ पत्थर न गिरे। और हम लोग बद्रीनाथ से बस 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए पहाड़ रोड के ऊपर, बहुत ही भय वाला रास्ता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ गाड़ी चलाया जाता है। हमारे जावेद भाई बहुत ही सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहे हैं और पत्थरों को काट के निकाला जा रहा है ताकि रास्ते को चौड़ा किया जाए। और कंस्ट्रक्शन का काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है और जल्द ही ये रास्ते को चौड़ा कर लिया जाएगा। ये देखिए लैंडस्लाइड एरिया जहाँ पे पहले हो चुका है वहाँ रोड दोबारा बनाया जा रहा है। हम लोग गोविंद घाट पहुँच चुके हैं और यहाँ से ही श्री हेमकुंड साहिब जी का यात्रा शुरू होता है। पर पहाड़ियों पर जो ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से दूसरे वाहन द्वारा हेमकुंड साहिब जी का यात्रा शुरू होता है। यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर की ये रास्ता है और लगभग आधे रास्ते के बाद पैदल चढ़ाई करनी होती है। ये ऊपर आप सामने जो देख रहे हैं यही हेमकुंड साहिब जी का रास्ता है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हम लोग बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर पहले भी हैं। यहाँ लैंडस्लाइड एरिया जोन पे
रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ आसपास बहुत सारे पहाड़ से पत्थर गिरते रहते हैं। ये देखिए नदी में, अलकनंदा नदी में, ये देखिए पहाड़ों का ढेर लगा हुआ है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ के नीचे से रास्ता। ये रास्ता आपने हमेशा भी से वीडियो और रील्स में देखते आए होंगे, जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहाड़ी गुप्ता, और यहाँ से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। इसके आगे हलचट्टी, और उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ मंदिर पहुँच जाएंगे। केपी विष्णुपुरा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पॉइंट्स प्लांट्स। हम लोग हनुमान चट्टी हम लोग अभी बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी पार किए हैं। बद्रीनाथ पहुँचने वाले हैं, 10 किलोमीटर और है। अंतिम चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे हैं। ये देखिए रास्ते का व्यू, नीचे से हम लोग ऊपर आते हुए, और बादल भी यहाँ लगने शुरू हो गए। बद्रीनाथ हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ से दर्शन लाइन का स्टेशन देखेंगे कि लाइन हमारी कितनी लंबी जाती है। उसके अनुसार हम लोग दर्शन लाइन में लगेंगे। या पहले हम लोग माना गांव, भारत का प्रथम गांव का दर्शन करके, जब मंदिर 12 से 3 बंद होती है, तो 3 बजे के बाद हम लोग दर्शन करने का प्लान बनाएंगे। हम लोग भारत का प्रथम गांव माना गांव, जो बद्रीनाथ से 4 से 5 किलोमीटर से ऊपर है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे प्लेस मंदिर है जो हम दर्शन करेंगे और कवर करेंगे। दर्शन का प्लान हम लोग का चेंज हो गया, क्योंकि मंदिर का लाइन बहुत लंबी थी और 12 से 3 दर्शन के लिए बंद हो जाते हैं। इसीलिए माना गांव से आने के बाद हम लोग बद्री विशाल जी का दर्शन करेंगे। माना गांव हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग आगे, यहाँ 4-5 प्लेस है, वहाँ हम लोग कवर करेंगे। ये देखिए, ये माना गांव का एंट्री गेट है, और यहीं से हम लोग गणेश गुफा, प्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी और स्वर्ग का रास्ता देखेंगे। मेन गेट से अंदर आते ही हम लोग, यहाँ से 2 रास्ता जाता है। एक तरफ गणेश गुफा और व्यास गुफा की ओर जाता है, और दूसरी तरफ भीम पुल, सरस्वती नदी और केशव प्रयाग की तरफ जाता है। तो हम लोग पहले भीम पुल की तरफ से जाएंगे और व्यास गुफा और गणेश गुफा से वापस लौट जाएंगे। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, सरस्वती नदी का दृश्य है, और कहा जाता है कि सरस्वती नदी यहीं तक दिखती है, इसके बाद ये पाताल लोक में चली जाती है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, यही भीम पुल है। यहाँ पर एक सरस्वती मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये भीम पुल का इतिहास जो इसमें लिखा हुआ है, स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महावती भीम ने विशाल पत्थर के शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे। तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। सरस्वती नदी के पास ही सरस्वती मंदिर का निर्माण चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर बनाई जा रही है। आइए माता सरस्वती मंदिर का दर्शन करते हैं। सरस्वती मंदिर से ये सरस्वती नदी और ये भीम पुल का आप दृश्य देख सकते हैं। ये भीम पुल है जो पांडव पार किए थे, और जब से ये भीम पुल के नाम से ही जाने जाते हैं। और यहाँ पे तेज धारा से बहते हुए हमारी सरस्वती नदी, जो यहाँ के बाद पाताल लोक में चली जाती है। हम लोग ने माता सरस्वती मंदिर का दर्शन अच्छे से कर लिया है। सामने गणेश भगवान जी भी हैं, वेद व्यास जी भी, और यहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही जोरों से चल रहा है। और उसी के पास भारत की प्रथम चाय की दुकान, जहाँ पर कहा जाता है कि ये प्रथम चाय की दुकान है। और श्री वेद व्यास गुफा का दर्शन करने के लिए हम लोग पंक्ति में खड़े हुए हैं। हमने वेद व्यास गुफा का दर्शन कर लिया है, और इसके बाद हम लोग गणेश गुफा का दर्शन के लिए जाएंगे। हम लोग ने गणेश गुफा का दर्शन अच्छा से कर लिया है, और कहा जाता है कि वेद व्यास के कहने पर
श्री गणेश भगवान जी ने यहीं पर इसी गुफा में बैठकर महाभारत की कथा लिखी थी। हम लोग होटल से चेक इन करने के बाद हम लोग बद्री विशाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उस लोग बद्रीनाथ के मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। पार करके हम लोग तप कुंड जाएंगे, वहां स्नान करके बद्री विशाल भगवान का दर्शन करेंगे। ब्रिज पार करके हम लोग अलकनंदा नदी के उस पार ब्रिज के माध्यम से तप कुंड की तरफ हम लोग जाएंगे। ठंड काफ़ी बढ़ गई यहाँ पे और लग रही है अलकनंदा नदी के तेज धारा। तप कुंड में स्नान करने के बाद हम लोग प्रसाद लेकर इस ब्रिज के माध्यम से ऊपर दर्शन लाइन में लगेंगे। ऊपर हमारे बद्री विशाल जी विराजे हुए हैं, जहाँ हम लोग जाएंगे बद्री विशाल जी का दर्शन करने, जो 4 धाम में एक है। उत्तर भारत के 4 धाम में ये है हमारे बद्री विशाल। पूरे भारत में दीर्घ 4 धाम है, जिसमें जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और द्वारिका, उसमें ये इनका एक स्थान है बाबा बद्री विशाल जी का। आइए हम लोग बद्री विशाल जी का दर्शन करते हैं। ये हमने 150 रुपये का प्रसाद लिया है और 50 का तुलसी माला, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। जब आप ब्रिज पार करके आते हो तो ऐसी यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, जहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराकर लाइन में लग सकते हो। हम लोग लाइन में लग चुके हैं और यहाँ से मंदिर की ओर जा रहे हैं। हम लोग को बाबा बद्री विशाल जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है और भगवान वासुदेव नारायण साक्षात हम लोग को बहुत अच्छे से दर्शन दिए हैं। और अभी यहाँ बारिश का मौसम है। इस गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल जी का शालिग्राम मूर्ति का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है और बाकी श्रद्धालु भी दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ फोटोग्राफी करना मना है, जिसके कारण हम लोग आपको नहीं दिखा पाएंगे। भारत के 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन हम लोग को बहुत अच्छे से हुआ है और यहाँ शालिग्राम मूर्ति का दर्शन 5 फीट की दूरी से मिलती है और बहुत अच्छे वासुदेव भगवान का दर्शन हुआ। अविनाश भाई से भी पूछते हैं, सबका दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। अमित भाई और हमारे मामा, बहुत अच्छे से मामा का भी दर्शन हुआ है। आते समय हम लोग ने सोचा नहीं था कि हमारी दर्शन इतनी शीघ्र हो जाएगी। 10 मिनट के कम वक्त में हमारा दर्शन, बद्री विशाल जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है और इसके लिए हम भगवान बद्री विशाल को बहुत शुक्रिया करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही सबको आप दर्शन देते रहें और कल्याण करते रहें। ये मंदिर परिसर के बाहर की भीड़ है और यहाँ सभी लोग अपने कैमरे से, मोबाइल से एक फोटो क्लिक करके अपना मेमोरी रखते हैं। और नीचे सामने जो दिख रहे हैं अलकनंदा नदी और एक पुराना ब्रिज, जहाँ से लोग पैदल जाने के लिए ये ब्रिज खुला हुआ है। और ये पूरा बद्रीनाथ शहर कह सकते हैं ये, इसका ये व्यू। और ऊपर पहाड़ बादलों के बीच में, और ये हमारे नारायण पर्वत जो बादलों से घिरे हुए हैं। और ये हमारे बद्री विशाल जी का मंदिर, श्री बद्रीनाथ धाम, जो हर एक किसी का आस्था होता है, सपना होता है यहाँ का दर्शन करना हमारे वासुदेव भगवान जी का। ऊपर मंदिर परिसर से नीचे जो आप देख रहे हैं तप्त कुंड, जहाँ सभी भक्त स्नान करके यहाँ बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए आएंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है। ये तप्त कुंड है, यहाँ पे बहुत ही गर्म पानी है। आप डायरेक्ट इसमें नहा नहीं सकते, इतना ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त पानी नीचे वाला गंगा नदी का ठंडा बहाव है, ऊपर गर्म नदी के पास से बाबा बद्री विशाल जी का दर्शन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। GMVN बद्रीनाथ यात्री निवास में ये रात का थाली है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और रोटी, पापड़, अचार। और ये 600 रुपये प्रति रात्रि के बेड पर है, जिसमें हमारा यह खाना इंक्लूड है।
हेलो गुड मॉर्निंग। हम लोग अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं। ये हमारा GMBN बद्रीनाथ का यात्री निवास कॉम्प्लेक्स है। यहाँ हम लोग ने 600 रुपये प्रति नाइट पर बेड और उसमें डिनर रात का इंक्लूड था, वो हमने बुक किया था। हम लोग बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं और सभी लोग हम लोग 6 बजे हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं और देखते हैं हरिद्वार कितने बजे पहुंचते हैं। हमारे जावेद भाई बिल्कुल तैयार हैं। जावेद भाई ने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाया और हम लोग को 6 दिन बहुत अच्छे से दर्शन कराया और आप भी इनके साथ ही हमेशा ट्रैवल कीजिएगा। मैं इनका नंबर और नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बहुत ही परिवार की तरह इन्होंने 6 दिन तक हमारा साथ दिया है और हर रास्ते पे हम लोग को गाइड भी किया है, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी इनके साथ ही हमेशा ट्रैवल कीजिएगा। बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर हम लोग नीचे आ गए हैं। यहाँ हनुमान चट्टी के पास बजरंगबली का हम लोग दर्शन करेंगे। यहाँ दर्शन करने से सफ़र शुभ माना जाता है। बद्रीनाथ से निकलते हुए हम लोग पंचप्रयाग से पहले प्रयाग श्री विष्णु प्रयाग के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम, ये जो पीछे से नदी जो आ रही है धौली गंगा और ये बद्रीनाथ से जो आ रही है अलकनंदा नदी, दोनों यहाँ पे संगम स्थल है और दोनों का ये नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और ये पंचप्रयाग में पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके आगे कर्ण प्रयाग, नन प्रयाग और रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग का दर्शन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो आगे चल के हम आपको नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग का दर्शन कराएंगे। रुद्रप्रयाग से हम लोग आगे जाएंगे नंद प्रयाग के पास, वहाँ नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम का दर्शन करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं नंद प्रयाग संगम, जो पंचप्रयाग के दूसरा स्थान पे संगम है और यहाँ वीडियो हम लोग नहीं बना पाए थे क्योंकि रास्ते में बहुत जाम लग चुका था। संगम के पास पहुंच गए हैं और पंचप्रयाग में से ये तीसरा प्रयाग है। ये पिंडार नदी इधर से जा रही है, उधर से अलकनंदा नदी, दोनों संगम मिलकर ये अलकनंदा नदी के नाम से आगे जाती है। सामने जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है, जो ऋषिकेश से होकर रेलवे लाइन कर्णप्रयाग तक आएगी और इसे बनने में लगभग मेरे हिसाब से 5 साल तो लगने ही वाला है। देखते हैं कितने साल में ये बनकर तैयार होता है। यहाँ पे एक ब्रिज बनने वाला है। हम लोग बद्रीनाथ से हरिद्वार लगभग 14 घंटा में पहुँच गए हैं रात 8 बजे और यहाँ हम लोग हरिद्वार स्टेशन रेलवे स्टेशन के सामने चेकिंग किए हैं और सुबह कल हमारी लगभग 2 बजे की ट्रेन है, दोपहर 2 बजे की ट्रेन है और सुबह हम लोग हर की पौड़ी पर स्नान करके और मार्केटिंग करके हरिद्वार में हम लोग अपना घर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। और हम लोग का सफ़र 6 दिन कैसे कट गया पता नहीं चला और सारे हम लोग जितने भी मेंबर थे 9 सबको बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके और कहीं भी जाम नहीं मिला। हम लोगों को कहीं भी जाम, न लैंडस्लाइड और न कभी यात्रा रोकी गई हमारे यात्रा के दौरान, तो ये सबसे हम लोग की खास बात थी। हमने बहुत सच्चे मन से श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और बाबा बद्री विशाल जी का दर्शन करने का प्लान बनाया था, जो आज सक्सेस हुआ। और सबसे पूछते हम अपने सारे ग्रुप के मेंबर से कि उनको कैसा लगा। सबसे पहले हमारे रूम पार्टनर अरुण जी से पूछते हैं। बहुत अच्छा लगा, जो प्लान बनाया वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा जर्नी रहा, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। और हमारे प्रिय मित्र सुभाष भाई जो मेरे लिए बहुत ही खास है 2014 से, और 2014 से हम लोग साथ में पढ़ाई किए हैं, जिसके बदौलत हम लोग की नौकरी भी लग गई। तो उनसे पूछते हैं कि उनको हमारा ये प्लान जो मैंने इतना मेहनत किया था, वो उनसे पूछते हैं उनको ये जर्नी कैसा लगा। मेरा ये सपना था केदारनाथ का, जो कि काफ़ी अच्छे से पूर्ण हुआ और इसके सबसे हकदार थे इस प्लान के हमारे संजीव भाई, जिन्होंने इस प्लान पे पूरा वर्क किया और 9 ऐसे चुनिंदा लोगों को जोड़ा जो इस ट्रिप को बनाने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे और कहीं भी हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। वहाँ के सच्चे दरबार में हम लोगों ने सच्चे मन से प्रार्थना किया, अच्छे से दर्शन भी हुआ। जय बाबा केदार जी का दर्शन और बाबा बद्री विशाल जी का दर्शन।
जय हो। आगे हमारे अविनाश भाई जो हमारे कलीग हैं, उनसे पूछते हैं कि ये ट्रिप कैसा लगा। ये ट्रिप जो है बहुत अच्छा लगा। बाबा का दर्शन करके बहुत खुशी मिली। जो संजीव भाई द्वारा जो है बनाया गया ट्रिप था। बस जय श्री केदार बाबा की जय। अगले साथी हमारे सेम नाम के अविनाश जी, जो बहुत ही इंटरटेनमेंट किए हैं। लगा नहीं कि वो अलग ग्रुप के हैं, लगे कि हमारे भाई, हम बचपन से इनको जानते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको हमारा ये ट्रिप कैसा लगा। श्री केदारनाथ बाबा का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बाबा बद्री विशाल का भी दर्शन करके अच्छा लगा। और हम लोगों ने माना गांव घूमा, जहां सरस्वती निकलती हैं और वहीं से पाताल में चल जाती हैं। वहीं पांडव जो भीम पुल बनाए थे, वो मैंने भीम पुल भी देखा। और मिला जुला कर ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अगले साथी हमारे अनुराग भाई, जो बहुत ही इंटरटेनमेंट किए और फनी किए। इनकी एक बात सुन के हम लोग के चेहरा पे मुस्कुराहट आ जाता था। इनसे पूछते हैं कि इनको ये ट्रिप कैसा लगा जो पटना से चल कर आए। ट्रिप में तो बहुत ही मजा आया, क्योंकि सारे दोस्त लोग थे, बहुत मजा आया। केदारनाथ जाने का तो हर लोग का सपना होता है। ये सपना हम मेरे दोस्त एक आनु है, जो सुभाष अविनाश ये सब मिलकर ये लोग प्लान बनाए, इसके वजह से हम लोग जा सके। और बहुत ही मजा आया सब लोग के साथ जाने में। अगले साथी हमारे अमित कुमार शर्मा जी, इस ट्रिप के केयर टेकर भी हैं। और इनसे पूछते हैं कि इनको हमारा ये ट्रिप कैसा लगा। श्री केदारनाथ जी का और श्री बद्रीनाथ जी का दर्शन करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। किसी का सपना होता है यह दर्शन करना, और हम लोग का ये पूरा हुआ। एक साथ ये मिल के पूरा हम लोग ने किया है और बहुत ही अच्छे से हुआ दर्शन। और इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, सारे ने अच्छे से अपना अपना जो उनको काम दिया गया था वो अच्छे से निभाया है। धन्यवाद इसके लिए हमारे ग्रुप के मेन संचालक जो है संजीव जी को, जो मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है ये। धन्यवाद संजीव भाई के लिए। अगले ग्रुप के मेंबर हमारे ललन मामा, जो एक दोस्त की तरह हमेशा साथ रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको ये ट्रिप कैसा लगा। बाबा केदारनाथ के दर्शन मेरे भगने द्वारा हुआ, और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन भी हुए, और बीच में तुंगनाथ भी किए, जो सबको नहीं जा सकते हैं, वहाँ भी हम घूम लिए। और जो सरस्वती नदी का भी दर्शन हुआ, जो पाताल लोग चले जाते हैं। भीम पांडव जो स्वर्ग लोग गए थे, स्वर्ग द्वार भी देखे। वेद व्यास का गुफा भी देखे, जहाँ लिखे थे महाभारत। गणेश जी लिखे थे, गणेश गुफा भी गए। इसके लिए मैं अपने भाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से अगला ट्रिप आगे कहूँ और का हो, जो घूम सकूँ। हम लोग लगभग 8 मेन जगह हम लोग दर्शन किए हैं। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। श्री बद्रीनाथ मंदिर, जो भारत के दीर्घ 4 धाम में से एक है। और तुंगनाथ महादेव, जो पंच केदार में से एक है। और पंच प्रयाग, जो नदियों का संगम है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नन प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये 5 संगम का हम लोगों ने दर्शन किया। और बहुत अच्छे तरह से जो हमारे मेन साथी थे जावेद भाई, जो हमारे ट्रेवलर के ड्राइवर थे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाड़ी ड्राइव किया था। सोचे नहीं थे कि एक अनजान व्यक्ति एक भाई की तरह दर्शन कराएंगे। और हर जगह गाइड भी किया उन्होंने, और गलत सलाह नहीं दिया, हर जगह सही सलाह और सही रास्ता बताया। उनको हम धन्यवाद दिए हैं, और उनको अभी अभी नीचे विदा किए हैं। और अगर आप लोग को भी दर्शन करना हो, 4 धाम, 2 धाम या 1 धाम, तो उनके थ्रू ही जाइएगा। वो बहुत ही अच्छे से गाड़ी ड्राइव किए। और सबसे खास बात था कि उस गाड़ी में किसी को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो जिसके सबसे बड़े बीमार पर्सन हम थे, क्योंकि हमको गाड़ी में बैठते ही हम लोग को उल्टी हो जाते थे। वो कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि 6 दिन गाड़ी में बैठने के बाद भी हम लोग को उल्टी नहीं हुआ। और लास्ट हमारे साथी हरेंद्र मामा, जो मेरे छोटे मामा हैं, और ये भी हमारे बचपन से दोस्त की तरह साथ में रहे हैं और हर बात शेयर किए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि हमारी यात्रा कैसे लगी। हम सोचे नहीं थे कि बाबा केदारनाथ का दर्शन होगा, बद्रीनाथ बाबा का दर्शन होगा।
सौभाग्य है मेरा कि दोनों धाम का दर्शन हो गया आज और बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने पांचों प्रयाग का दर्शन किया। इसके लिए अपने भांजे को धन्यवाद देते हैं। और हमारे सुभाष भाई कुछ अपने मुख में कुछ सब दबाए रखे हैं, पूछते हैं क्या उनसे। हम लोग 4 धाम में से श्री केदारनाथ जी और बद्री विशाल जी का बद्रीनाथ का दर्शन करके आ गए सफलतापूर्वक, जिनके सह बात करना चाहते हैं संजीव रंजन जी को, जो हमारे परम मित्र हैं। और बाबा बद्री विशाल और केदारनाथ की कृपा रही तो 4 धाम में से जो 2 धाम बचे हुए हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री, अगले साल इसी ग्रुप के साथ आशा करते हैं कि हम दर्शन के लिए आएंगे। जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल। आज हमारे लिए और अरुण जी के लिए, अभिनाथ जी के लिए और अमित भैया के लिए खास दिन ये भी है कि आज हमारे रेलवे में नौकरी के 4 साल पूरे हुए। उसके उपलक्ष्य में हमारे सुभाष भाई और बाकी मेंबर मिलकर केक लाए हैं, ये देखिए। और अभी केक कटिंग होगा और फिर हम लोग केक खा के सोने वाले हैं और बताएंगे कि आगे इस 2 धाम के यात्रा में क्या खर्चे हुई। हैप्पी बर्थडे वाइफ 4 ईयर। हैप्पी बर्थडे वाइफ 4 ईयर कंप्लीट। इसके ऊपर से पार्टी हो रही है। सब डालिए, बिस्सा डालिए, जो डालिए। लगा देगा। अगर इसका 5 साल हो गया, एक साल पहले सुभाष का 5 साल रेलवे में होते हुए फोटो लिया था। 5 साढ़े 5 साल हो गया। पहले ज्वाइन किया है। आइए अरुण भैया, केक बड़ा बढ़िया दिया, फोटो भी बढ़िया दिया। ये हमारे अरुण जी हमारे थिएटर में साथी थे, दोनों पार्टनर थे। हाँ, हम लोग को 2 धाम पूरा करने में, तुंगनाथ मंदिर के साथ दर्शन करने में टोटल जो खर्च आया है लगभग 10 से 12 हज़ार रुपया है। और इसमें हमारी पूरी मतलब प्रसाद से लेकर, होटल से लेकर, खाना से लेकर सब कुछ कंप्लीट हुआ। कुछ गलतियाँ भी हमसे हुए, जो हम लोगों ने केदारनाथ और बद्रीनाथ में बुकिंग किया है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ गया और उस हिसाब से उसमें सुविधा भी नहीं था। तो आप लोग अपने हिसाब से देख के ही बुकिंग कराएं, क्योंकि वहाँ रूम हमेशा आपको खाली मिलेगी और कभी भी आप जाइए तो आपको मई के अलावा हमेशा खाली मिलेगी। तो इसीलिए ऑनलाइन बुकिंग के चक्कर में ना पड़ें। तो वहाँ आपको 100 रुपया से लेकर 1000 रुपये के बीच में अच्छे से अच्छे टेंट और रूम मिल जाते हैं पर पर्सन।